जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कुछ इमेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये है डायनामिक हिप स्क्रू। तो अब ये बस फिलहाल आप तस्वीर देख लें, समझाऊंगा मैं इसको बाद में। आप देखें कि लाइक ये एक प्लेट होगी और इसमें होल्स होंगे इस तरह के ना, ये इस तरह होल होंगे और इसके अंदर आप एक जो नॉर्मल स्क्रू होते हैं वो इस तरह टाइट कर देंगे और उसको शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। फिर एक मेजर स्क्रू होता है और वो हम लोग इस तरह नेक के अंदर या फिर हेड के अंदर ये वो कस देते हैं। अब ये मेजरली यूज किस लिए होता है? नेक फ्रैक्चर हो या फिर इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। बाकी अब यही क्यों इस्तेमाल होता है और इसे डायनेमिक हिप सिक्योर क्यों कहते हैं, वो हम लोग फिर वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको मजीद जब हम लोग फीमर का फ्रैक्चर पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ ट्रैक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे। एक गैलोस ट्रैक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हम लोग इन्फेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। और एक ये बैलेंस कैल्टल ट्रैक्शन या फिर बैलेंस ट्रैक्शन, इसमें ये हम लोग चिल्ड्रन में इस्तेमाल करते हैं। जो ये बैलेंस ट्रैक्शन होती है इसमें ना आप मल्टीपल लगा देते हो वेट्स और उसको आप बैलेंस कर सकते हो अकॉर्डिंगली ना, जिस हिसाब से आपको ट्रैक्शन चाहिए हो। तो बस इसके लिए आपको ये नाम याद रखवाने के लिए तस्वीर हमने दिखाई है। और लास्टली मैं आपको हिप के फ्रैक्चर्स दिखाऊंगा, पेल्विक के सॉरी पेल्विस के फ्रैक्चर्स दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा उनकी टाइप्स एओ क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जिनमें टाइप ए है, बी है, सी है। तो यहाँ तो उनकी सब टाइप्स भी दिखाई है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि जो टाइप ए फ्रैक्चर है ना उनमें पेल्विस स्टेबल होता है, स्टेबल। और जो टाइप बी है उसमें रोटेशनल इंस्टेबिलिटी आती है। अब रोटेशनल इंस्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज अगर मैं राइट साइड पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, ये सिर का फ्रैक्चर है और इस राइट साइड पे मैं प्रेशर अप्लाई करूँ पेशेंट के, तो वो पेल्विस जिस तरह एक किताब खुलती है उस तरह ओपन हो जाएगा, मतलब रोटेशनली स्टेबल नहीं है। इसी तरह जो टाइप सी होती है उसमें ना तो रोटेशनल स्टेबिलिटी होती है ना ही वर्टिकल स्टेबिलिटी होती है। यानी कि एक तो वो ओपन भी हो सकता है पेल्विस, सेकेंडली वो ऊपर नीचे मूव भी, मतलब ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है। ठीक है। तो कंप्लीटली अनस्टेबल पेल्विस है। इसके बाद से बाकी मजीद डिटेल हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लास्टली मैं आपको एसिटेबुलम के फ्रैक्चर्स बताऊंगा, जिसमें आपको पता है एसिटेबुलम वो सॉकेट होता है पेल्विक जॉइंट का ना, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री फ्रैक्चर्स होते हैं और एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स होते हैं। एलिमेंट्री फ्रैक्चर्स ये होते हैं कि लाइक सिंगल सिंगल टाइप है, किसी में एंटीरियर वाल है, किसी में एंटीरियर कॉलम है, किसी में पोस्टीरियर वाल, किसी में पोस्टीरियर कॉलम, और ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सिंगल सिंगल फ्रैक्चर्स। लेकिन अगर इनके कॉम्बो आ जाए ना, लेट्स सपोज पोस्टीरियर कॉलम और पोस्टीरियर वाल फ्रैक्चर मिलके हो तो उसे कहेंगे पोस्टीरियर कॉलम विद पोस्टीरियर वाल फ्रैक्चर। ये है एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स। सही है। जो कि एलिमेंट्री फ्रैक्चर के कॉम्पोज हैं इन शॉर्ट। तो इनको हमने कैसे याद रखना है वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना है।